नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं इस समय हूं मैं जनपद आजमगढ़, जो जीयनपुर थाना अंतर्गत बहुत ही एक दर्दनाक घटना घटी है। और कैसी घटना घटी है, खुद परिजन हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपको बता दूं इस समय ज्यादातर कहा जाए तो प्रेम विवाह हो रहा है, यानी लव मैरिज। और लव मैरिज में देखा जाए तो इस तरह से घटना हो जा रही है जो सोचने पे लोगों को मजबूर कर रही है। घटना आज एक ऐसी ही घटना हुई है। आप देख सकते हैं उनका ही घर है, ये मकान, जो जीयनपुर थाना अंतर्गत पड़ता है। और उनके परिजन हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है सच्चाई। सबसे पहले तो अपन नाम बताओगे। माया देवी। अच्छा, ये घटना में जो अभी की प्रेम विवाह हुआ था और ऐसे घटना मतलब आपके घर पे आपके परिवारजनों के सदस्यों के साथ जो झगड़ा बवाल का भी एक बात आई थी, क्या ऐसा मतलब पहले से कुछ था? पहले से यही शादी है कि मैटर से झगड़ा होता था और कुछ भी नहीं था। क्या शादी? यही जो आपस में सब बातें होते करते करते आपस में भग गए थे हम्म। और भग कर शादी कर ली। एक बार भगी थी तो पकड़ी गई थी। अच्छा, क्या नाम था उसका? वही मंजू देवी। और आपके घर के सदस्य क्या लगते थे वो उनके? संदीप कुमार। आप क्या लगते हैं उनकी? मैं भाभी लगती हूँ। अच्छा। तो ये क्या, हाँ मतलब संदीप जो बता रहे हैं आपके देवर लगेंगे, जी। ये कहाँ पढ़ते थे, घर ही पे कि कहीं और? नहीं, पढ़ाई तो पहले छोड़ दिए थे। छोड़ दिए थे। हाँ, पंजाब रहते थे और वो सभी जो लोग। लड़की को बता रही हैं वो कहाँ, यहीं पे घर ही पर पढ़ती थी कि वो हाँ, भी? यहीं पे पढ़ती थी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इन दोनों का मतलब कब जैसे संबंध बना, जैसे दोस्ती का चाहे जो भी, कब की बात है ये? दोस्ती वो सब सन 2000 में हमें पता चला। ये जब भगे सब तभी हमें पता चला साहब। हम्म उसके पहले हमें नहीं पता था कि ये सब का क्या चक्कर उक्कर है, हम नहीं जानते थे। जब हम्म भगे सब शादी हो गई तब हमें पता चला। हम्म। जब उसी समय हमारे पति को पकड़ के सब मारे थे अच्छा, इसके आपके पति चाचा। को क्यों मारे, क्या कह रहे थे वो लोग? वही वो अपहरण में लिखा दिया। दोबारा जब भगी तो अपहरण में लिखा दिया कि हमारी लड़की भगी है तो इसको पता है, हम्म। यही अपहरण किया है। और अच्छा, हमें नहीं पता था कि वो घर से निकल गई है। आप लोगों को जानकारी नहीं थी? नहीं, हमें जानकारी नहीं थी साहब। फिर आप लोगों को कब पता चला कि ऐसा वो मतलब? जब आके हम सुबह सुबह का टाइम था, वो दरवाजा हम अंदर से बंद किए थे, हम ही रहते थे अकेले, बाकी कोई नहीं था। हम्म तो जब बता खुलवा रहा है गेट तो मैं बोला कि कौन है, तो जब नाम बताया तो मैं कहा कि उधर ही गए हैं, हमें क्या पता कि वो ऐसा घटना घटा है। तो हम हम्म इसके पापा को बता दिए। हम्म पहले एक दुकान थी वहीं पे बैठते थे, वहीं से घिसराते हुए अपने घर लेकर गए थे मारते हुए। हम्म और दौड़ दौड़ के इस सीने पे यहाँ पे सब कूद कूद के मारे थे साहब। हम्म। हाँ, बहुत मारे थे। तो क्या जो लड़के थे वो उस समय मतलब शादी हो चुकी थी इन दोनों के बीच में, आके अभी शादी नहीं वो किए सब थे? जब वो भगे तो वो वही भगना, जब बच्ची पैदा हो गई तब आए सब। अच्छा अच्छा। जी, दोबारा अभी उस समय शादी नहीं। कहाँ किए वो लोग? वो कोर्ट मैरिज में किए हैं, अच्छा, कोर्ट मैरिज किए इलाहाबाद। थे। हाँ, इलाहाबाद तो किए हैं। फिर आपको जब ये झगड़ा कर रहे थे तो आप लोग पुलिस प्रशासन से मदद नहीं लिए कि हम लोग को ये मार रहे हैं? बहुत बार साहब ली, कोई हम्म। सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हुई, बहुत बार बोले। हम्म लेकिन वो एक ही बात, पैसे देकर वहां पे सब कुछ करवा देता था। हम्म कहता था कि हम सबको मारेंगे। हाँ। अच्छा। तो अभी जो घटना जो घटी है ये कब घटी है जो? 7 बजे रात को। कल की बात है? जी, कल की है। अच्छा, क्या लगते थे जो उनकी हत्या हुई बताई जा रहा है? हमारे पति हैं। अच्छा, वो कौन लोग थे जैसे झगड़ा हुआ था? वो शैलेश थे हाँ। और देवाशीष, आशीष, शैलेंद्र और राजेश। तो किस चीज से मतलब मारे थे? सब बल्द और राड से मारे हुए थे। दिन में? 7 बजे रात को। कल शाम? हाँ शाम जी। को 7 बजे? हाँ। तो यहीं पे तुरंत ये हो गए कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा? नहीं, ध्यान तो यहीं पे हो गया था, लेकिन फिर भी हम अपने तसल्ली के लिए हॉस्पिटल ले गए। सर तो दम तो यहीं तो तोड़ दिए थे। हम्म। सर में इतना मारे थे, वो गुद्दी उद्दी सब निकल गया था बाहर तो सर। वो मात्र वही जो शादी वो जो कर लिए आपके देवर, उनके उनके वो क्या लगते थे जो लोग मार रहे हैं, वो और लड़की? उसके चाचा लगते हैं सब। अच्छा, जी। उनके वो चाचा थे जो लड़की से जी। शादी कर लिए जी। हैं। तो आप लोग कभी नहीं कहे कि हम लोग जब नहीं गलती किए हैं, हम लोग मतलब बहुत ना बार। भगाए हैं ना उसको कहे भागने के लिए? तो फिर वो क्या कह रहे थे वो लोग? बहुत बार किए। हम्म बहुत बार बोले उसको, लेकिन कहता है कि अ, गेहूं के साथ घून पिसाएगा। जब हम्म। एक इसको यहाँ पे रखे हो तुम लोग तो हम जिसको पाएंगे उसी को तो वो मारेंगे। आपके देवर अलग रहते थे?
उसी में सब रहते हैं, अपना एक एक रूम लेकर अपना अपना सब बनाते खाते हैं, कोई अलग एक में नहीं। हाँ, सब सब अलग हैं, सास ससुर भी अलग हैं हम लोगों से। संदीप नाम था आपके देवर का? हाँ, संदीप नाम। वो? तन्नू कुमारी। का लगत रहना तो पापा। जन डेथ भइला तो ई कहाँ का, मतलब घर ही पे, घर में आके मरमो लोग कि कहाँ है? नहीं, वो थोड़ी दूर पे मर लेना। अच्छा, तो उसमें का इस समय इधरों का आदमी घर का रहूँगा कि बखेल अकेले तौर पे रहूँगा? हमार चाचा रहना तो हमार चाचा को चिल्ला देना तो उनके लोग मारत रहना, तो हमार पापा छोड़ा हो गए ना, तो बस उनके लोग ढकेल को और लोग मारे लगना, या 10-12 लोग रहना हमारे पापा को लोग, ये सब बस से राडे से लोग मारे लगना हाली हाली। आखिरी सांस चल रहे थे वो मेरे हाथ ही में मरे हैं। तो ये कौन खेत डांड मरता बेड डांड के लेके कि कौन और बात रहे का वजह से मारता रहा? नहीं, वो मतलब चाची भाग कर आए थे तो मेरे पापा मदद कर दिए थे, तो उसे कह रहे हैं कि मदद किया है तो मार खाएगा तो उसको जान से, इसीलिए हम लोग को हमेशा रोकता है। और जब हम लोग उधर से जाते हैं तो हम लोग को रोकता है, मारता है, कहता है कि तुम्हारे परिवार जहाँ भी दिखेंगे उसको मारेंगे। तो ऐसे तुम्हारे जो पंद्रह चाची लगेगी ना जिस लड़की से शादी हुआ, हाँ। वो तुम्हारे चाची कुछ नहीं कहते थे कि नहीं हम जाएंगे पुलिस थाने में ये करेंगे क्योंकि हम खुद मेरी शादी किया है? तो विरोध नहीं कर रहे थे कि क्यों आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, चाहे गाली दे रहे हैं? सब कुछ कर दिए हैं, लेकिन ये लोग पैसा देकर कहते हैं कि हम लोग फिर मारेंगे मारेंगे। हाँ, पुलिस के सामने ही कह देते थे सब। क्या नाम था पिताजी का आपको? अजय कुमार। उन्हीं के हाथ में। अच्छा, शासन प्रशासन से आप क्या मांग करती हैं? हम चाहते हैं जैसे मारे हैं वैसे हम भी लोग मारेंगे। जैसे लोग कानून है सजा देने के लिए, तो गलत जो किया वो किया। अगर सजा चाहिए तो फांसी होना चाहिए। जितने लोग मारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। औरतें भी थी उनके घर की। अच्छा, और जो आप अपने हिसाब से, मतलब आपके ही जो पति थे उन्हीं के साथ ये घटना घटी है, आप सरकार से क्या मांग करती हैं? चाहे और सरकार से मांग यही है साहब कि जब उसको मार दिए हैं तो हमें भी वहीं पे जला दीजिए, उसके द्वार पे ले चल के उसको ये पोस्टमार्टम से ना, तो हमें भी जला दीजिए। यानी कि दुख में आप ये शब्द कह रहे हैं? हमें जला दीजिए, क्या करेंगे जब हमारा सहारा ही छीन लिया, तो हम दो बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? किसके सहारे? उसी के सहारे जीता थे। पुलिस प्रशासन तो अब आई थी द्वार पे? हाँ, आई थी। तो क्या आश्वासन दी, क्या करें, कुछ मदद के लिए कह तो रहे थे कि कार्रवाई होगी, अब देखते हैं क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पहले भी तो आप लोग मदद के लिए गए थे पुलिस प्रशासन? बहुत बार गए थे, तो क्या कुछ मदद कुछ नहीं हुआ था, और ना तो डांट के भगा देते थे, गालियां देकर भगाते थे। अभी आप लोगों ने देखा अजय कुमार जिनकी हत्या हो गई है, परिजनों का आरोप है, उनकी वाइफ है और अब उनकी बेटी है। कहना है कि हमारे चाचा गांव के ही एक बगल की लड़की थी जिससे वो उनका प्रेम संबंध था, जिसको लेकर वो कोर्ट मैरिज किए थे, लेकिन फिर भी बगल के लोग जो थे इनके परिवारजनों को परेशान कर रहे थे और मार पीटने और झगड़ा कर रहे थे, इनका आरोप है। आज इनके जो देख रहे हैं कि जो भी मेरे पिता की हत्या की है उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा हो, शासन प्रशासन सरकार से ही मांग है। आगे आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में जो बताएं। रिपोर्टिंग SC के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।